ब्रह्मचर्य अनुव्रत में प्रसिद्ध नीली की कथा। श्रावक का चौथा अनुव्रत है ब्रह्मचार्यानुव्रत। ब्रह्मचर्य एक परम तप है जिसके कारण मन वचन काय का बल प्रकट होता है, भावों में विशुद्धि बढ़ती है और मोक्ष मार्ग उसके लिए सुगम हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत में नीली बाई की प्रसिद्धि अधिक है। एक नगर में जिंदर सेठ रहता था और उस सेठ की इकलौती कन्या का नाम नीली बाई था। नीली बाई बहुत सुंदर, गुणवान और विद्वान थी। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम समुद्रदत्त था। यह समुद्रदत्त मिथ्या दृष्टि था। उसके सागर दत्त नाम का एक पुत्र था। एक दिन नीली जिन मंदिर में पूजा करके समाई कर रही थी, वहां अचानक ही सागरदत्त अपने एक मित्र के साथ घूमता हुआ आ गया। नीली की सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गया। सागरदत्त घर तो आया, परंतु उसे नीली से विवाह करने की चिंता सताने लगी। कामावेश में उसने खान पान भी छोड़ दिया। उसकी निंद्रा भी उड़ गई। जब यह बात सागरदत्त के पिता को मालूम हुई तो उसने सागरदत्त को बहुत समझाया कि नीली का पिता जैन धर्मावलंबी है। वह जैन धर्म का अनुयायी और किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अपनी पुत्री कैसे दे सकेगा। लेकिन सागरदत्त अपनी हट पर अड़ा रहा। तब यह विचार किया गया कि हम पिता और पुत्र दोनों दिखावटी रूप से जैनवत ले लें। मंदिर जाने लगे। वे जिन मंदिर जाने लगे, दर्शन, पूजा, स्वाध्याय आदि करने लगे। अब सभी लोगों को उनके जैन बन जाने का पूरा विश्वास हो गया। इस छल में आकर सेठ जिनदत्त ने यह सोचकर कि ये तो बहुत श्रद्धालु जैन हैं, नीली का विवाह सागरदत्त के साथ कर दिया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद समुद्रदत्त और सागरदत्त दोनों ने जैन शासन को छोड़कर अपने पूर्व धर्म को ही मानना शुरू कर दिया। उन्होंने नीली को उसके पिता के घर आना जाना भी बंद करा दिया। उधर नीली के पिता को दोनों की दिखावटी करतूत से बहुत पछतावा हुआ, पर अब क्या किया जा सकता था। खैर, नीली ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वह जैन धर्म का पालन करती रही और नित्य प्रति अनंत देव की भक्ति भी करती थी। अब तो उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। कितने ही उपद्रव आए पर उसने अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ा। सागरदत्त और उसके पिता ने नीली को बहुत समझाया कि तुम जैन धर्म को छोड़ दो और हमारे बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लो, पर नीली ने रंच मात्र भी स्वीकार नहीं किया। एक बार समुद्रदत्त ने सोचा, यह मेरे कहने से तो मानती नहीं है, इसे अपने बौद्ध साधुओं से समझाने का उपाय करना चाहिए। उसने यह सोचकर कि साधुओं का कहना यह अवश्य मान लेगी, अपने घर बौद्ध साधुओं को आहार कराने के लिए बुलाया और नीली से कहा। नीली को उन पर श्रद्धा तो नहीं थी, फिर भी उसने उन्हें घर आमंत्रित किया। उन्हें आदरपूर्वक कमरे में बिठाया और फिर अपनी दासी के द्वारा उनकी जूतियां मंगवाई और उन्हें छिपाकर एक स्थान पर रखवा दिया। भोजन के उपरांत जब उन साधुओं ने अपनी जूतियों के बारे में पूछा तो नीली ने कहा, महाराज, आप तो अंतर्यामी कहलाते हैं, आप स्वयं अपनी जूतियों का पता लगा लें। लेकिन वे कहाँ पता लगा सकते थे। अंततः नीली ने बताया कि आपकी जूतियां तो आपके ही पीछे के कमरे में रखी हैं। जब मुड़कर देखा तो जूतियां वहां मौजूद थी। खैर, वे साधु लज्जित होकर चले गए। लेकिन यह मामला अब और भी बढ़ गया। जब समुद्रदत्त और उसके घर वालों ने अपने साधुओं का अपमान होते देखा तो वे नीली के पूरे शत्रु बन गए। यहाँ तक कि उसकी नंद ने उस पर कुशील का दोष लगाया। कुशील के इस झूठे आरोप का अपयश सुनकर नीली को बहुत खेद हुआ। उसने अपने ऊपर हुए सारे आक्रमण सहन किए, पर यह कलंक उससे सहन न हुआ। दूसरे दिन वह जिन मंदिर गई और प्रभु के समक्ष खड़ी होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने संकल्प लिया कि हे नाथ, जब तक यह मेरा कलंक नहीं मिटेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। नगर की देवी को जब यह हाल विदित हुआ तो उसने स्वयं नीली के पास आकर उसे धैर्य बंधाया। उसी रात राजा और मंत्री को ऐसा सपन हुआ कि शहर के दरवाजे बंद हैं और किसी के भी खोलने से नहीं खुल रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, ये किवाड़ इस प्रकार नहीं खुलेंगे, किसी शीलवती स्त्री के चरण स्पर्श करने से ही ये किवाड़ खुलेंगे। प्रातःकाल जब देखा गया तो मुख्य द्वार वास्तव में बंद था। नगर के बाहर आना जाना पूरी तरह से ठप हो गया। अब सभी लोग चिंता में पड़ गए। राजा को अपने सपन की बात याद आई और उसने नगर की समस्त स्त्रियों को बुलवाया। हर एक स्त्री से किवाड़ खुलवाने का प्रयास किया गया, पर वह नहीं खुले। अंततः जब नीली ने अपने पैर का अंगूठा किवाड़ से स्पर्श कराया तो वे सभी दरवाजे तुरंत खुल गए।
यह दृश्य देखकर राजा एवं समस्त नागरिकों को ने नीली की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसका बहुत सम्मान किया। इस घटना से पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत की महान महिमा प्रकट हुई। जो ब्रह्मचर्य के धारकवर्ती पुरुष हैं, वे ब्रह्मचर्य के प्रताप से अपनी आत्मा के आंतरिक बल को प्राप्त करते हैं। साथ ही इस दुर्धर ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से शुभ रागांश के कारण विशेष पुण्य का बंध होता है, पापरस नष्ट होता है, जिससे ऐसा अतिशय प्रकट होता है कि देवताओं की सहायता भी उन्हें प्राप्त होती है। चौथे ब्रह्मचार्य व्रत में प्रसिद्ध सती नीली की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।